गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, ठीक है ना। भारत के कितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं? सबसे पहला आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। और इसमें कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं, जो देख पा रहे हैं आप। सबसे ऊपर वाला है वो है केसरिया, मध्य वाला जो है वो है श्वेत, जो नीचे वाला है वो है हरा, ठीक है। और इसके बीच में एक चक्र है, इसको बोलते हैं अशोक चक्र। क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। और ये लिया गया है आपके अशोक स्तंभ से। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो यह है सारनाथ। एक जगह का नाम है सारनाथ, ठीक है। और अशोक स्तंभ है सारनाथ में, और सारनाथ कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। इस सारनाथ ही एक यह जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? सारनाथ में। कोई दिक्कत? चलिए, फिर ये जो आपका अशोक चक्र है, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं, ठीक है। और ये अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो अशोक चक्र का रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला, ठीक है। चलिए, फिर राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइनर हैं, जो उसको बनाने वाले हैं, उनका नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, ठीक है। और इसकी जो अनुपात होती है तिरंगे की, जैसे यह झंडा है, तिरंगा है, और इसकी जो अनुपात होगी, समझ आ रहा है? इसकी अनुपात होती है 3:2, ठीक है। और इसको संविधान में कब स्वीकृत किया गया? तो 20 जुलाई 1947 में। इस झंडे को स्वीकृत कब किया गया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, इस तिरंगे को? तो 20 जुलाई 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय गान के बारे में। तो राष्ट्रीय गान, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है जनगण मन, ठीक है। और इस राष्ट्रीय गान के लेखक हैं रविंद्रनाथ, रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर का एक उपनाम है गुरुदेव। इन्हीं को बोला जाता है गुरुदेव, ठीक है। और राष्ट्रीय गान का जो गायन समय होता है वो मात्र 52 सेकेंड में आपको गाना होता है। कितने सेकेंड में? 52 सेकेंड में। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। और इसको अपनाया गया कब? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। जनगण मन को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में माना गया, ठीक है। और पहली बार कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 में। 27 दिसंबर 1911 में, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 में इसको पहली बार गाया गया था, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गीत, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, ठीक है। और वंदे मातरम के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये जो आपका राष्ट्रीय गीत है वो लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ, ठीक है। और इसको पहली बार गाया गया था 1896 ईस्वी में, 1896 एडी में, ठीक है। और इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश वर्जन भी है इसका, इंग्लिश। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अरविंद घोष। अरविंद घोष ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह आपका है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, ठीक है। अशोक स्तंभ में, ठीक है, अशोक स्तंभ लिया गया है कहाँ से? अशोक स्तंभ कहाँ है आपका? सारनाथ में। और सारनाथ आपका कहाँ है? सारनाथ है यूपी में, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें आपको दिखाया किया रहा है पशुओं का चित्र। पहला
पहला शेर यानी कि बाघ का चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको। तो कितने बाघ दिख रहे हैं आपको? तो बाघ दिखाई दे रहे होंगे 3, लेकिन होते हैं 4। इनमें जो इसके सामने वाला है, इस बाघ के पीछे डायरेक्ट है, वो दिखाई नहीं देता है। तो बाघ होते हैं 4। फिर ये जो है आपका अशोक चक्र, यही है अशोक स्तंभ से लिया गया अशोक चक्र। और इसके दाएं तरफ एक सांड का चित्र दिखाई देता है, और इसके बाएं तरफ एक घोड़ा का चित्र दिखाई देता है। ठीक है। और ये सत्यमेव जयते, इसी के नीचे लिखा गया है एक सत्यमेव जयते। इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय नारा। ठीक है। और इस सत्यमेव जयते जो है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आगे है आपका राष्ट्रीय खेल। ठीक है, राष्ट्रीय खेल जो है इसके बारे में देखिए। राष्ट्रीय खेल आपका है हॉकी। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और खेल से एक प्रश्न और आता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त। 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन, ठीक है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी थे? तो हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद, ठीक है, के जन्म दिवस पर। और मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु का नाम है आपका बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, लिनायस। कहीं कहीं लिखा होता है आपका पैंथेरा टाइग्रिस, और कहीं कहीं लिखा रहता है पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। ठीक है, दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने आपके राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। राष्ट्रीय पक्षी बोला जाता है मयूर को। मयूर, या इसी को बोलते हैं हम आम बोलचाल की भाषा में मोर। ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाओ क्रिस्टेटस। पाओ क्रिस्टेटस। अगला है राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल या पुष्प, ठीक है, इसको बोलते हैं कमल। ठीक है। और कमल का जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, वो है नेलम्बो न्यूसिपेरा कार्टन। ठीक है, नेलम्बो न्यूसिपेरा गार्डन। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल माना जाता है आम को। ठीक है। और आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है। और इंडिका एक पुस्तक का भी नाम है जिसको लिखा है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की। तो राष्ट्रीय पंचांग हमारा है शक संवत। शक संवत। ठीक है। और ये जो शक संवत है, हमारी जो तिथि चल रही है, जैसे 2021 है ना, तो ये 2021 शक संवत नहीं है, 2000 से ईस्वी के अनुसार है। ठीक है। और शक संवत जो हमारा होता है ईस्वी से 78 वर्ष आगे होता है। जैसे अभी माने हम, तो शक संवत के अनुसार हमारी कौन सी वर्ष चल रही है? तो 2021 प्लस 78, अर्थात 2099 वर्ष चल रहा है हमारा अभी। ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। तो राष्ट्रीय वृक्ष है बट वृक्ष या बरगद। बरगद। और इसका साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, फाइकस बेंगालेंसिस।
फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, चलिए अगला है राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगेय डॉल्फिन। ठीक है, और इसको कब से रखा गया है? तो इसको 2009 से राष्ट्रीय जलीय जीव की उपाधि दी गई है। किसको? गांगेय डॉल्फिन को। राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु माना जाता है हाथी को। ठीक है, कब से? तो अक्टूबर 2010 से माना जाता है हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते। राष्ट्रीय नारा क्या है जी? वो है श्रमेव जयते। अगला है राष्ट्रीय पर्व। तो देखिए राष्ट्रीय पर्व क्या होता है? तो राष्ट्रीय पर्व का मतलब वे पर्व जिसको पूरे राष्ट्र या पूरे देश के लोग मनाते हों। जैसे राष्ट्रीय पर्व आपका 3 है। पहला स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्र दिवस, और तीसरा गांधी जयंती। ठीक है, स्वतंत्र दिवस का मतलब जैसे 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। अब सुनिए कि 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 अक्टूबर को ही गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिता। तो राष्ट्रीय पिता बोला जाता है महात्मा गांधी को। किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी को। और इनका पूरा नाम यदि जानेंगे तो मोहनदास करमचंद्र गांधी है। और इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, फिर इनका और भी एक उपनाम है बापू। उपनाम क्या है? बापू। और इनका जो 2 नारा है मुख्य रूप से हीराम और एक है करो या मरो, करो या मरो। फिर राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज गीत है राष्ट्रीय ध्वज गीत आपका है हिंद देश का प्यारा झंडा। हिंद देश का प्यारा झंडा। यह कब गाया जाता है? तो झंडा तोलन होने के बाद। ठीक है, तुरंत राष्ट्रीय गान होता है और राष्ट्रीय गान होने के बाद तुरंत आपका राष्ट्रीय ध्वज गीत गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा माना जाता है रुपया को। किसको? रुपया। राष्ट्रीय विदेश नीति मानी जाती है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता मतलब इसका मतलब होता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो गुट निरपेक्ष की नीति है। अर्थात ना ही यह किसी देश में सम्मिलित होगा और ना ही यह किसी देश से अलगाव करेगा। मतलब यदि 2 देशों के बीच झगड़ा होती है तो भारत दोनों देशों से अलग रहेगा, ना ही किसी देश का सपोर्ट करेगा, ना ही किसी देश से दुश्मनी करेगा। अर्थात दोनों देशों से अलग रह करके और दोनों के बीच, ठीक है, पारस्परिक संबंध बनाने की यानी कि झगड़ा सुलझाने की कोशिश करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी। और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। ठीक है, एक और चीज देख लीजिए। ठीक है, और एक चीज देख लीजिए, राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय
पुरस्कार, भारत रत्न, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही सीखिए। ठीक है, आज पूरे आप पढ़ लीजिए क्या, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, इतना याद रखिए। आगे कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है।